इस संसार में कई प्रकार की दौड़ है और एक दौड़ तो वह है जो खेल प्रतियोगिता में दौड़ी जाती है। कोई 100 मीटर की, कोई 200 मीटर है और कोई 400 मीटर की है। हिस्सा तो सभी लेते हैं पर इनाम एक ही को मिलता है। एक दौड़ वह है जिसमें सभी दौड़ रहे हैं, दिन भर कार्य करने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब सांसारिक दौड़ हैं। लेकिन उस आत्मिक दौड़ के बारे में हम आज जानेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस संसार में जब देखते हैं, जब एक बच्चा रहता है, एक जब खेल होता है, तो वह एक इनाम को पाने के लिए इतना मेहनत करता है, इतना वो दौड़ता है कि हम उस इनाम को पाएं। ये हम संसार में करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के पास कैसे पहुंचना है, हम वो स्वर्गीय वो जो इनाम है हमको कैसे मिलेगा, क्या आपने कभी सोचा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इसी विषय पे बातें करने वाले हैं कि जो हमारा परमेश्वर में दौड़ है, यानी जो हमारे परमेश्वर के साथ चलना है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा यह लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हमारा दौड़ कैसा होना चाहिए। क्या आप उस संसार के जैसे दौड़ रहे हैं या परमेश्वर के आत्मिक दौड़ रहे हैं? तो आज हम इसी विषय पे बातें करने वाले हैं, क्योंकि प्रियो, जिसमें बहुत कम लोग हिस्सा लेते हैं, वह दौड़ है स्वर्ग में पहुंचने की दौड़ है। इस दौड़ में दौड़ने के लिए रास्ता बड़ा ही सकरा है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इस दौड़ में दौड़ने के लिए रास्ते पैरों में शैतान का कांटे चुभते हैं, जो शैतान हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाई डालता है। जब प्रियो हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जब हमें परमेश्वर के साथ चलना होता है, तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई, बहुत सी समस्याएं आती हैं। लेकिन प्रियो, यदि आप परमेश्वर पे सीधा आप जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, परमेश्वर की ओर दौड़ रहे हैं, परमेश्वर की ओर निशाने लगाए हुए हैं, तो सिर्फ उसी की ओर निगाहें करिए। क्योंकि प्रियो, एक बाइबल में एक स्त्री थी, वो लूत की पत्नी। परमेश्वर का जब क्रोध भड़का, परमेश्वर वो विपत्ति डालने वाला था उस देश में, तो उन लोग से, लूत से कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ पे विपत्ति डालूंगा। और उसने वैसा किया। लेकिन जो उसकी लूत की पत्नी थी, परमेश्वर ने उससे पहले कहा था कि जब यहाँ पे विपत्ति पड़ेगी तो पीछे मुड़कर न देखना। लेकिन उसकी स्त्री उस लालच में पड़ी और देखने लगी कि कैसे जल रहा है, और जब वो पीछे मुड़कर तुरंत देखी तो वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस वचन से यह सीखना है कि हमें जब चलना है परमेश्वर के साथ, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर निगाहें लगाना है। हम भी इस संसार में ऐसे ही आत्मिक दौड़ दौड़ें, जिससे स्वर्ग में पिता परमेश्वर हमें दौड़कर आकर गले लगाएं और अपने साथ स्वर्ग में हमेशा रखें। प्रियो, हम ऐसे दौड़ न दौड़ें जो यहूदा इस्करियोती ने दौड़ी थी। वह भागकर या दौड़कर आया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चूमा। उसका अंत विनाश हुआ। वह विनाश के गड्ढे में जाने के लिए न दौड़े, हम भी स्वर्गीय दौड़ दौड़े, जहां अनंत काल तक प्रभु यीशु के साथ रहें और इनाम के रूप में मुकुट प्राप्त करें। प्रियो, आज आपके सामने बड़ा प्रश्न है कि हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, संसारिक या स्वर्गीय? आप परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं या संसार के लिए दौड़ रहे हैं? आपको खुद आज निर्णय करना है और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करना है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप जिस ओर निगाहें लगाएं, आप यदि परमेश्वर की ओर निगाहें लगाते हैं, उसके सीधे मार्ग की ओर दिखते हैं, तो परमेश्वर आपको वो स्वर्गीय इनाम आपको देता है, वो मुकुट आपको देता है और अपने दाहिने तरफ बैठाता है। तो आप
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। आपका जो लक्ष्य है आप सीधा प्रभु की ओर रखिए। वचन को और आगे तक नहीं ले जाएंगे, यहीं पे विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।